स्टे एट होम एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सभी जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में डूंगरपुर जिला प्रशासन का एक प्रयास है कि इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से SMS यानी कि सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइज के उपयोग के संदेश आप तक पहुंचाए जाएं और साथ ही साथ ये प्रयास भी है कि सरकार और प्रशासन के द्वारा कोविड काल के दौरान किस तरह के प्रबंधन किए जा रहे हैं, किस तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है, क्या चुनौतियां सामने हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान जय यादव साहब। सर, सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम ये जानना चाहेंगे हम सर कि इस आपदा काल में लोगों ने लॉकडाउन शब्द को सुना है, तो लॉकडाउन के क्रियान्वयन में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जैसा कि आपको पता है कि ये जो है एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी है जो हम पुलिस डील करते हैं। ज़्यादातर लॉकडाउन जो है कुछ कर्फ्यू की तरह है, लोगों को उसमें घर में रहना पड़ता है, लेकिन वो कर्फ्यू जो होता है उसी की हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको कैसे इम्पोज कराना है। वो कुछ लिमिटेड एरिया के लिए होता है और वो कानून व्यवस्था बनाने के लिए होता है। लेकिन लॉकडाउन जो है हम पुलिस के लिए भी नया था। इसके अंदर लोगों को जबरदस्ती घर में नहीं रखा जाता, इच्छा से ही लोग, क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो जनता की जिम्मेदारी होती है, उन्हीं के अंदर इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि वो घर पे रहें। इसके लिए हमने देखा कि डूंगरपुर की जो जनता है उसने लॉकडाउन में जो लगाया गया उसके अंदर बहुत अच्छा सहयोग करा। हमारे पास पुलिस फोर्स इतनी नहीं थी, फिर भी लोगों के सहयोग से उसको हमने लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कराया गया, जिससे जो है हमारे यहाँ डूंगरपुर में जो कोविड-19 के केसेस थे वो काफ़ी कम रहे और बहुत नियंत्रित रहा। इसके लिए मैं डूंगरपुर वासियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा हमें लॉकडाउन में सहयोग किया। और एक पुलिस मित्र जो थे हमारे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। हमारे साथ मिलकर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के लॉकडाउन की पालना कराने के लिए खड़े रहे। कुछ 99% जनता पूरा इसमें साथ दिया लॉकडाउन के अंदर। कुछ 1% थे जो बदमाशी कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, उनके साथ हमने थोड़ी सख्ती बरती, समझाइश भी करी, फिर वो भी मान गए। इसी के साथ हमने जो लॉकडाउन का पीरियड था बहुत अच्छा निकला और जनता का बहुत सहयोग है। सर, कभी ऐसा हुआ कि आपको स्वयं समझाइश के लिए फील्ड में जाना पड़ा हो या इस तरह का कभी इवेंट आया आपके सामने? ये ऐसा समय था अभी जो लॉकडाउन लगाया और जो शुरू में जो हालात थे उसके अंदर हमारी पुलिस फोर्स जो थी वो भी काफ़ी, उनको भी समझनी थी कि ये क्या है, क्या बीमारी है, तो उनको भी मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो सीधा फ्रंट लाइन में थे। जो डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिसकर्मी थे, वो बिल्कुल इस कोविड-19 की चपेट में आने का सबसे ज़्यादा खतरा था, क्योंकि वो ग्राउंड पे काम कर रहे थे। वो जनता को तो घर में रहे और वो खुद फील्ड में काम करें, इसलिए उनको मोटिवेट करने के लिए मैं लगातार फील्ड में जाता रहा। जो बाहर घूम रहे थे उनसे भी समझाइश करी, ताकि हमारे जो पुलिस फोर्स है, जो हमारे पुलिस मित्र हैं, वो मोटिवेट रहें और इस बीमारी से घबराएं नहीं, सतर्कता बरतें। जनता को भी इसके बारे में बताएं ताकि सब मिलजुल कर इस बीमारी पर विजय हासिल करें। बिल्कुल सर, और एक चुनौती और भी रही हमारे जिले के लिए, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय सीमा से लगा हुआ जिला था और उस समय बड़ी तादाद में प्रवासी पहुंच रहे थे। तो सर, क्या कुछ बॉर्डर पर और जिले की जो अन्य सीमाएं थी उस पर क्या प्रबंधन रहे आपके? जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा डूंगरपुर जो जिला है वो गुजरात बॉर्डर से लगता है। हमारे 4 थाने जो है डायरेक्टली गुजरात बॉर्डर से लगते हैं। एक तो हाईवे जो है वो गुजरात से इधर की तरफ आता है, राजस्थान की तरफ, और वो दिल्ली की तरफ जाता है, तो उस पर काफ़ी रश रहता है। और हमारे यहाँ के वागड़ क्षेत्र के बहुत लोग जो हैं गुजरात में काम भी करते हैं, तो वहाँ पे लॉकडाउन होने की वजह से काम धंधा उनका बंद हो गया। इस वजह से वो वापस पलायन करके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इधर आने लगे। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से वो आ नहीं पा रहे थे, वो भी काफ़ी डिस्ट्रेस में थे। तो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री महोदय ने फैसला लिया कि इन लोगों को अगर ये आना चाहते हैं तो इनके लिए परमिशन ली गई और इनको अलाउ करा गया। इसी के तहत काफ़ी संख्या में लोग आए। तो हमारी टीम वहाँ बॉर्डर पे लगी हुई थी, पुलिस फोर्स 24 घंटे काम कर रही थी, डॉक्टर्स वहाँ पे 24 घंटे काम कर रहे थे, सबकी स्क्रीनिंग कर रहे थे, जब भी उनको बॉर्डर पे यहाँ से आने दिया जा रहा था। लेकिन जब हमने बंद करा हुआ था उस समय भी लोग जैसे यूपी, बिहार तक के भी यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात से इधर जा रहे थे। हम बॉर्डर बंद थे तो वो जंगल के रास्ते थे, वहाँ से भी आ रहे थे। तो उन लोगों को हमने समझाइश करके और यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में भी रखा, ताकि वो अपना 14 दिन का क्वारंटीन यहाँ करें और उसके बाद जब भी उनके लिए बॉर्डर खुले, जब वो अपने वहाँ पे चले जाएं। ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि बॉर्डर पे लोगों की इतनी संख्या में 6 लाख से ज़्यादा लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए, उनकी स्क्रीनिंग करना और उनको
मॉनिटर करना और आगे रिपोर्टिंग करना कि जिन जिलों में जा रहे हैं, ताकि ये जो लोग आ रहे हैं ये अपने ही लोग हैं, लेकिन इनका भी स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और जो वहाँ की जनता है, लोकल जो वहाँ रह रहे हैं पहले से, वो भी सुरक्षित है। इसका एक बहुत बड़ा काम यहाँ की पुलिस फोर्स ने, डॉक्टर्स ने करा, जो 24 घंटे दिन रात काम करा है और अपनी जान की परवाह ना करे, अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए ये बहुत ही सराहनीय काम किया। जी सर, और ये भी सुनने में आया था कि आपने जो जल सीमा है बांसवाड़ा से ली गई, उस पर भी काफ़ी मुस्तैदी रखी थी, उसकी राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी सराहना हुई थी, ऐसा सुना था हमने। ये जैसे कि हमने देखा था कि बांसवाड़ा में बहुत केसेस आने लगे थे, कुशलगढ़ और वो आनंदपुरी में बहुत केसेस आ रहे थे, और वो हमारे बॉर्डर जो था वो नदी के थ्रू लोग वहाँ से इधर आते थे, तो वहाँ से आने से हमारे डूंगरपुर में थोड़ा खतरा बढ़ रहा था। इसलिए हमने वहाँ पे गश्त कराने के लिए नाव से पुलिसकर्मी लगाए, कुआ थाना का एरिया था, वहाँ पे नाव से गश्त कर रहे थे ताकि लोग इधर से बांसवाड़ा से इधर मूवमेंट ना करें, ताकि हमारे डूंगरपुर के जो लोग हैं वो इस खतरे के, इस कोविड-19 की चपेट में ना आए और सुरक्षित रहें। वो भी काफ़ी मुस्तैदी से 24 घंटे 8-8 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई उनकी, और उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी से वहाँ जल मार्ग को जो है सुरक्षित रखा ताकि लोगों की मूवमेंट रोकी जा सके। जी बिल्कुल सर, ये मुस्तैदी काफ़ी रही लॉकडाउन में, लेकिन जो अब एक जहन में प्रश्न आता है कि जब अनलॉक फेज हुआ है उसके बाद जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, तो क्या अब सोशल डिस्टेंसिंग या जो मास्क या जो एडवाइजरी है जो भी जारी हुई है उसकी पालना के लिए पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्य कर रहा है? जैसा कि जब से अनलॉक चालू हुआ, ये देखा गया कि लोगों में थोड़ा भय भी इसके प्रति कम हो गया और जागरूकता हमने खूब करी। फिर भी लोग हैं कुछ जो मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक इसकी कोविड-19 की, कोरोना की कोई दवाई अभी तक बनी नहीं है, ना इसकी कोई वैक्सीन है। तो अपने बचाव का खाली इसकी दवाई और वैक्सीन एक ही है कि हम जो SMS है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना हाथों को, इसी से ही हम बचे जा सकते हैं। तो लोगों में ये थोड़ा देखा जा रहा है कि इस चीज़ की पालना नहीं कर रहे हैं, हम समझाइश भी कर रहे हैं। उसके साथ जो चलान है वो भी हमने एपिडेमिक एक्ट के तहत जो राज्य सरकार ने पावर दी है पुलिस को, हेड कांस्टेबल से ऊपर चलान बना सकता है, प्रशासन के लोग भी चलान बना सकते हैं, तो उसमें भी हम चलान बनाना भी हमने चालू कर दिया। लेकिन मेन मकसद चलान बनाना नहीं है, लोगों के अंदर जागरूकता है, अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें, क्योंकि लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, उन पर भी, उनके परिवार पे भी और समाज पे भी बहुत खतरा पैदा होता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सैनिटाइज करना अपने हाथ को, इसकी पूर्ण पालना करें और सबका सहयोग करें, अपनी जान भी बचाएं, अपने परिवार की जान भी बचाएं और समाज के दूसरे लोग हैं उनकी भी जान बचाएं। क्योंकि अगर हम नहीं इसकी पालना करेंगे और इस पे ध्यान नहीं देंगे तो केसेस बढ़ने जैसे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये और भी आगे बढ़ेंगे, हम फिर और ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। लेकिन हम चाहते नहीं है कि चलान और ये करा जाए, हमारा मेन मकसद ये है कि लोग खुद ही जागरूक हों और इसके अंदर अपने आप ही इन चीज़ों की पालना करें, ताकि जो हमने लॉकडाउन में जितनी जागरूकता दिखाई उतना ही अभी अनलॉक फेज में और इसमें आगे अपनी जागरूकता दिखाएं, क्योंकि इसका पता नहीं है कोविड कब तक चलेगा। अभी इसका कोई नहीं, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, तो इसलिए अपने आप को मेंटली तैयार करें। और ये अभी जब तक इसके कोई इलाज या कोई वैक्सीन नहीं बन जाती, इसको जीवन का हिस्सा बना लें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, जैसे कि हम और चीज़ों में हेलमेट लगाना जितना जरूरी है उसी के साथ वो जीवन बचाता है, इसी तरह से मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, सैनिटाइज करना, ये अपने जीवन बचाने के लिए है। लोगों में कुछ गलतफहमी भी है कि खाली खतरा 65 ईयर से ज़्यादा है, 10 साल से बच्चा, उनको तो ज़्यादा खतरा है ही। लेकिन हमने डूंगरपुर में ऐसा केस भी देखा है कि 22 साल की लड़की है, उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए इस बीमारी ये नई है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, वक्या तरह से कोई साइंटिस्ट भी अभी नहीं बता पा रहे अच्छी तरह से 100% श्योर कि बीमारी क्या रूप लेगी, किसको बहुत ज़्यादा खतरा है, किसको कम है। हाँ, ये जरूर है कि जिनको पहले से कोई बीमारी है 65, उनको तो बहुत ज़्यादा खतरा है ही। लेकिन जो हमने केसेस देखे हैं कि 22 साल के लेडी की भी डेथ हो गई, तो इसलिए कोई भी इस चीज़ को हल्के में ना ले कि हम जवान हैं, हम स्वस्थ हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क लगाएं और सैनिटाइज करें, बस यही इसका एक बचाव है। सर, अभी आपने कहा कि चालान भी बना रहे हैं, जुर्माना भी लग रहा है, तो क्या कुछ ऐसा है कि सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे या मास्क नहीं पहनेंगे या कुछ और एडवाइजरी का पालन नहीं करेंगे तो कोई जुर्माना है, कितना है, क्या कुछ बता पाएंगे आपसे? जैसे कोई मास्क नहीं लगाता तो उसके 100 रुपये जुर्माना, दुकानदार नहीं करता उसके लिए 500 रुपये जुर्माना, सोशल डिस्टेंसिंग 200, तो ऐसे करके चालान बनाए हुए हैं। लेकिन वो चालान बनाना हमारा मकसद ये नहीं है कि आपके चालान बना के कि राजकोष में पैसा जमा हो, ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आपके अंदर जागरूकता है, आपको इस चीज़ की पता चले कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि आपका खतरा खुद तो आप अपने जान को खतरे में है ही, उसके साथ जो पब्लिक है, दूसरे और लोग हैं, उनको भी बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए सबकी जान बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ एक जागरूक नागरिक बने,
देश में जो इंडिया में जो काम हुआ है कोविड-19 में और खासकर राजस्थान में जो है वो काबिल तारीफ है, लेकिन अब हमें इसको और ज़्यादा जागरूक होकर और इसकी पालना करानी है ताकि हम दुनिया में एग्जाम्पल सेट करें कि भारत जो देश है वो किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है और यहाँ की जो जनता है वो अग्रिम रहती है और पूरी जागरूक है हर चीज़ से निपटने के लिए। जी सर, अभी जैसा हम देख रहे हैं कि जिले में लगभग 1000 के आसपास केस हो चुके हैं, ऐसे में क्या सर पुलिस प्रशासन कोई विशेष जागरूकता योजना चला रहा है या कोई प्रयास कर रहा है कि लोगों को नियमों का पालन करवाया जाए? जैसा कि हमारे डूंगरपुर में अभी लगभग रोज 10-12 केस एवरेज आ रहे हैं और ज़्यादातर देखा गया है कि जो बाहर से आए हैं वही लोगों के केस ज़्यादा आ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं उसके बाद फिर उनके परिवार में भी वो पॉजिटिव आ जाते हैं। तो इसके लिए पुलिस जागरूकता तो कर ही रही है, हमने लगातार रैली निकाली है, जाके लोगों को समझाइश करी है, लेकिन इसके साथ सख्ती भी बढ़ती जा रही है और उनका चालान भी बनाया जा रहा है। तो लोग खुद ही जागरूक हों, इस चीज़ को समझें कि इस चीज़ को हल्के में ना लें बिल्कुल भी, कि ये बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है और ये किसी को भी कभी भी किसी भी तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। तो इसका बचाव ही एक इसका उपचार है और कोई इसका तरीका नहीं है बचने के लिए। तो खाली पुलिस के डर के मास्क लगाना और उसके बाद उतार देना वो मकसद नहीं है। आपको हमेशा जब भी आप कहीं गैदरिंग है, कहीं भीड़ है, कहीं भी जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं उसको, यही आपका एक बचने का तरीका। और मास्क को भी लगाने के बाद फिर वो कपड़े का है तो उसको तुरंत धोएं घर में जाके, बार बार एक मास्क को रोज रेगुलर यूज ना करें। जी सर, अंत में आप कुछ विशेष संदेश देना चाहेंगे कोविड के जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में? मैं सबको डूंगरपुर वासियों को यही कहना चाहूँगा कि कोरोना वॉरियर्स जो थे, हमारे डॉक्टर्स थे, प्रशासन के लोग हैं, पुलिस है, इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के आपके लिए काम किया है। तो अब उम्मीद है कि आप लोग जागरूक होएं। अनलॉक तो लगा है क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी बचानी है, लोगों को रोजगार भी दिलाना है, इसलिए ये सब कुछ खोला गया है, लेकिन इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लें। कोरोना का कोई पता नहीं है, ये कोविड-19 क्या रूप ले सकता है, आगे और भी खतरनाक हो सकता है अगर हम इसमें ढिलाई बरतेंगे और जो सरकारी निर्देश है उसकी पालना नहीं करेंगे तो इसकी बीमारी भव्य रूप और ले सकती है और इसका पता नहीं है कब तक चलेगा। इसलिए जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सैनिटाइज करना, ये अपने जीवन का हिस्सा बना लें और इस चीज़ में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया था, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया था लॉकडाउन के टाइम में, लेकिन अब भी हमें उतनी ही जागरूकता से काम करना है और घर में रहें। जैसे हमने गाना भी बनाया था यहाँ पे, रेजू रेजू, तो घर पे ही रहना है, अपने को बाहर नहीं निकलना जब तक अपने को जरूरी ना, फालतू घूमने के लिए उसके लिए बाहर ना जाएं और किसी भी भीड़ का हिस्सा ना बने, पार्ट ना बने। और जो भी है अपने बेरोजगारी के लिए उसके लिए तो जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी पूरी जो ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं रोजगार करने के लिए, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज करें। साबुन मिले साबुन से सैनिटाइज करें, साबुन नहीं है तो सैनिटाइजर से हाथ साफ करें, लेकिन रेगुलर कहीं भी किसी चीज़ को छूते हैं तो अपना हाथ मुंह रेगुलर सैनिटाइज करें। और परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं और 10 साल से छोटे बच्चे हैं और जिनको पहले से कोई डायबिटीज, शुगर या कोई और बीपी की प्रॉब्लम है, उनका तो विशेष का ध्यान रखें क्योंकि उनका जीवन बचाना भी बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि डूंगरपुर वासी, जैसे आप लोगों ने लॉकडाउन में साथ दिया, तो अभी जो लापरवाही दिख रही है उसको बिल्कुल नहीं करेंगे और हम डूंगरपुर जो बहुत ही अच्छा कोविड-19 पे हमने नियंत्रण करा था, आगे भी हम सहयोग सब मिलजुल कर करेंगे और खाली डर के नहीं, अपने जागरूक रह के काम करेंगे और सब मिलकर इस कोविड-19 पे जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया। तो देखिए, आप जिला पुलिस अधीक्षक महोदय का भी ये कहना है कि लॉकडाउन के दौरान डूंगरपुर की जनता ने अभूतपूर्व और अपूर्व सहयोग दिया है और इसी सहयोग की उम्मीद अनलॉक फेज के दौरान भी आपसे करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस अपनाएं, जहां पर भी जाएं। दूसरा, मास्क का उपयोग जरूर करें, हाथों को सैनिटाइज करें बार बार और भीड़ में बिल्कुल ना जाएं। और एक विशेष बात कि अनावश्यक रूप से तो बाहर घर से बिल्कुल भी नहीं निकलें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।